भगवान राम के अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में ही हम ये दीपदान का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक बार श्री राम का नाम सभी को लेना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिंसिपल मैडम हिमांशु कुच्छल, हरिंदर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैडम अंजलि का टीचर ट्रेनर, और इनके साथ आए बाकी सभी ट्रेनी जो इनके साथ में आए हुए हैं, स्टाफ मेंबर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, वे आज की इस सभा में, आज इस पवित्र प्रांगण में महात्मा तुल्य हमारे बच्चों के दादा दादी, नाना नानी व इनके गार्जियन, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आपके सानिध्य में, आपकी छत्र छाया में यह पवित्र उत्सव मनाने जा रहे हैं। यदि आकार का पैमाना हटा दिया जाए, आकार मतलब साइज, मैं थोड़ी गहरी बात कर लेता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं, समझ भी नहीं आती होगी। यदि आकार का पैमाना हटा दिया जाए और कोई पूछे कि तालाब और समुद्र में क्या अंतर होता है, तो मेरे ख्याल से तो आप सभी लोग बताने देंगे, बड़ा सिंपल सा सवाल है। लेकिन अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो वो ये कि तालाब बहुत सीमित होता है, जरा सी बरसात, जरा सा कहीं से पानी ज़्यादा आ जाए तो वो ओवरफ्लो होने लगते हैं और अपनी सारी सीमाओं को लांघकर ज़मीन और जंगल को लीन जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और यदि दूसरी तरफ मैं समुद्र की बात करूं, सागर की बात करूं, तो सागर अथाह होता है, कितनी नदियां, कितना जल, कितनी बाढ़, कितने हिमखंड पिघलते हैं। लेकिन समुंदर हमारा, जिसको हम सागर कहते हैं, वो कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघता, अपनी सीमाओं में रहता है। ठीक अगर मैं व्याख्या करूं तो मैं प्रभु श्री राम की, भगवान श्री राम की तुलना उस समुंदर से कर सकता हूँ, उस सागर से कर सकता हूँ। अथाह धैर्य, धैर्य के महासागर हमारे प्रभु श्री राम। कभी आप सोचते हैं कि जिस व्यक्ति का राज तिलक होने वाला हो, दरबार से बुलावा आ गया हो कि प्रभु आपका राज तिलक होने की तैयारी है, आप तैयार होइए, और उसी क्षण राजा दशरथ का बुलावा आता है कि नहीं बेटा, ये राज तिलक तो आपका नहीं हो पाएगा, ये राज तो आपके भैया भरत को देना पड़ेगा और आपको 14 वर्षों के लिए वनवास को जाना होगा। भगवान का धैर्य देखिए आप। राज्य मिल रहा था तो कोई खुशी नहीं थी, और राज्य नहीं मिला तो कोई गम नहीं था। ये है हमारे प्रभु श्री राम, धैर्य की सागर, धैर्य का समुंदर। वैसे तो आख्यानों में, हमारे शास्त्रों में अनेक कहानियाँ दीपावली को लेकर कही जाती हैं, लेकिन मुख्यतः दिवाली मनाने का जो उद्देश्य होता है वो ये कि इस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण पर विजय पाकर, अधर्म पर विजय पाकर, असत्य पर विजय पाकर, पापाचार पर विजय पाकर अयोध्या नगरी को लौटे, और समस्त अयोध्या नगरी नहीं, अयोध्या ही नहीं, लंका से लेकर अयोध्या तक
भारतवर्ष का जितना भी इलाका था, जैसे ही सबको मालूम हुआ कि आतताई रावण का अंत हो चुका है और भगवान सकुशल अपने घर को लौट रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में हर घर में दीपक जल उठे, शहनाइयाँ बज उठी। क्योंकि उस समय तक भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे थे। पहले लोग समझते होंगे कि दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्यानंदन हैं, तरह तरह की बातें, लेकिन रावण वध के बाद तो ये एस्टेब्लिश हो गया था, ये लोगों ने मान लिया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा है, ये तो स्वयं विष्णु का अवतार है। तो उत्सुकता और बढ़ी लोगों में, और बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया, और समस्त भारतवर्ष में ये एक परंपरा कायम हुई, दीपदान करने की, दीपक जलाने की, खुशियाँ मनाने की। सखीरी मंगल गावरी, राम राज्य आया रे, ऐसे गीत गाते हैं लोग। लाखों वर्षों से उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आपके छोटे से प्रांगण में बच्चों के माता पिता तो अक्सर आते ही रहते हैं, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है और दुनिया भर के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा रहती है कि बच्चों के दादा दादी, नाना नानी यानी के गार्जियन भी यहाँ इस प्रांगण में आएँ और अपनी आशीष देकर जाएं। कोशिश करते हैं, पिछले 3-4 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार आयोजन हम करते आ रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से आगे भी ऐसे चलता रहे। ये मैं अपने स्टाफ मेंबर से, हिमांशु से, सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोग्राम को और थोड़ा सा बड़े स्केल पर करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं, अकेले नहीं आ सकते, उनके बच्चों को साथ चाहिए, तो कोई ऐसी व्यवस्था स्कूल की तरफ से की जानी चाहिए कि हम कोई गाड़ी भेज दें। इस तरह की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं सारा दिन, और उनको कैरी करने का या ड्रॉप करने का जो भी सिस्टम बनाना चाहें वो करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि मैं मानव जाति की उस धरोहर से आज रूबरू हूँ जो शायद आने वाले 10-15 सालों के बाद हमें नज़र नहीं आएगी। ये बात मैंने पिछली दफ़ा भी कही थी, और मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में बोलता रहता हूँ। हो सकता है 2-4 लोगों को मेरी बात से अच्छी ना लगे या मेरी बात से वो सहमत ना हो, लेकिन ये हकीकत है, सच्चाई है। आज जिनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं, जिनकी आयु आज 65 से 75 वर्ष के बीच में है, आने वाले 10-15 वर्षों में या 10-15 वर्षों के बाद वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। और शायद मानव इतिहास की, इस मानव इतिहास की ये आखिरी पीढ़ी के लोग हैं। आप जानते हो किन लोगों से आप वंचित हो जाओगे, क्या आपको देखने को नहीं मिलेगा? नाना नानी, दादा दादी की कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं होगा। एक ही छत के नीचे अनेक रिश्तों को जीने वाले लोग, अल भोर में सुबह उठने वाले लोग, मेहमानों का हाथ जोड़कर अभिवादन करने वाले लोग, दूध वाला, सब्जी वाला, घर पर काम करने वाला, सभी की कुशल क्षेम पूछने वाले लोग, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सब टिप्स पे याद रखने वाले लोग, बहुत भले लोग। हमारा सौभाग्य है कि आज उसी पीढ़ी के सभी लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, और सौभाग्य है इन बच्चों का कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे ये तो मेरा दिल ही जीत लेते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, कितना टैलेंट है इन बच्चों में, कोई वर्णन नहीं हो सकता उसका। उनके गुरु, उनके गार्जियन, उनके माता पिता तो आज नहीं है, उनके दादा दादी, नाना नानी, उनके सानिध्य में आपके बच्चे
अच्छे संस्कार इस स्कूल से लेकर जाएं, अच्छे व्यक्ति बनकर यहाँ से निकलें, समाज के उत्थान में, समाज के कल्याण में अपना भरसक योगदान दें। इस पवित्र पावन त्यौहार के अवसर पर मैं सभी की, आप सभी की, खासतौर पर सभी बुजुर्गों की, जो मेरे हम उम्र हैं, मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, सभी से आशीष की कामना करता हूँ और आपको ये आश्वासन देता हूँ इस मंच से, इस पवित्र पावन माह में, कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र और पावन होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए पूरे महीने दीपदान का यहाँ पर प्रोग्राम, हमारे आपके मंदिर में बाबा धाम पर तो पूरा महीना दीपदान चलता है। हजारों लोग हर रोज़ दीपदान करते हैं और दीपावली पर तो जिस दिन इसका अंतिम दिन होता है, 11,000 दीपक लगाकर हम मंदिर को सजाते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, तो ये हमारी जर्मन की टीम आई हुई है, हमारे बच्चे जर्मन में जाते हैं, जर्मन के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, वो एक अलग बात है। मैं उस बात का बड़ा हिमायती हूँ कि जो व्यक्ति की सोच है वो आसमान तक जाने की होनी चाहिए, लेकिन जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो ज़मीन के अंदर होनी चाहिए। फिर आप जहाँ मर्जी घूमिए, जहाँ मर्जी जाइए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आपके संस्कार मजबूत हैं, आपके बच्चों के संस्कार मजबूत हैं। हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना, तो बड़ी मुश्किल से जो भी आपने अर्जित किया अपने जीवन में, अपना एक्सपीरियंस, अपने अनुभव बांटिए अपने बच्चों के साथ, बनाइए उन्हें एक अच्छा इंसान। धन्यवाद।